और यशायाह की पुस्तक इसका 32 अध्याय 1 और 2 वचन को हम पढ़ना चाहेंगे। नीति वचन इसका 18 अध्याय और 10 वचन हम पढ़ रहे हैं एक जगह, और दूसरा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक इसका 32 अध्याय 1 और दूसरा पद को हम पढ़ेंगे। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब घटनाओं से बचता है। यशायाह की पुस्तक इसका 32 अध्याय और 1 और 2 वचन को हम पढ़ रहे हैं। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। प्रभु इस वचन पर आशीष करें। आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, हम धन्यवाद करते हैं आज इस शाम के समय पिता, आपके उस महान सिंहासन के सम्मुख आते पिता हमें आशीष कर और हमारी सारी कमी घटियों को दूर कीजिए, पापों को क्षमा कीजिए और आपके दिव्य और पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए पिता। हम सिद्ध बनना चाहते हैं और सिद्ध केवल आपका पवित्र आत्मा और वचन ही बना सकता है। संसार की कोई वस्तु या चीजें हमें सिद्ध नहीं बना सकती। इन दिनों का मैसेज जो प्रॉफिट के द्वारा आपने हमें उन सारे बातों को प्रकट किया कि कैसे हम सिद्ध बन सकते हैं, इसके लिए आप पिता आपने उन सारे बातों को हमारे भाई बहनों पर, कलीसिया पर जो चुने हुए और उन सब पर प्रकट किया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी। आज सारा संसार प्रभु एक प्रेशर के अंदर है, तनाव और दबाव के अंदर जी रहे हैं पिता। इन सब को प्रभु और सारे देशवासियों को, हमारे राष्ट्र को पिता, हमारे प्रदेश को प्रभु इस सारे तनाव से, दबाव से, इस सारे रोगों से प्रभु, इन सारे प्रभु बातों से मुक्त कीजिए और प्रभु पिता आपकी महिमा स्तुति कर सके, आपकी जय जयकार कर सके। इसके लिए हम सबकी सहायता कर, हम सबका प्रभु यीशु ओ विश्वास को बढ़ाइए, हम सबको प्रभु टूटने मत दीजिए, हम सबको प्रभु घबराहट और उन सारी चीजों से बचा के रखिए और पिता हमें आपके मार्ग पर, आपके विश्वास के साथ, आपके वचन के साथ, आपकी संगति में हमें चलने के लिए सहायता। फिर एक बार पिता मैं मांगता हूँ पिताजी, जो लोग प्रभु यीशु मसीह वो इस व्याधि से, इस बीमारी से ग्रस्त हुए, उन सबको प्रभु स्पर्श कर, उन सबको आपके हाथों में, उन सबको चंगाई दीजिए पिता। उन डॉक्टर्स के लिए मांगता हूँ, उन नर्सेस के लिए मांगता हूँ, उन सारे हॉस्पिटल के स्टाफ के लिए मांगता हूँ, उन सबको चंगाई, आरोग्य और प्रभु उनका मानसिक मनोबल बढ़ाइए प्रभु, उन्हें विश्वास में बढ़ाइए। उन पुलिस के लिए मांगता हूँ, उन सबको प्रभु आशीष कर और हमारे इस देश को, भारत को आशीष कर प्रभु, हमारे महाराष्ट्र को आशीष कर, हमारे अधिकारियों को आशीष कर, ताकि एक उत्तम और बेहतर प्रभु निर्णय ले सके, ताकि पिता अपने देश के लोगों को सुरक्षित रखने में पिता वे मदद और सहायता करें। ऐसा आप उनके मन में, हृदय में काम कीजिए, उनकी सहायता कीजिए पिता। फिर एक बार हम सब प्रभु आपके हाथों में आ रखते हैं। विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस शैतान को जो बीमारी ने लाया, आपके नाम से पिता इसे कुचल दीजिए, आपके कदमों में प्रभु कुचल दीजिए और इस सारी स्थिति को, सारे संपूर्ण जगत को, संपूर्ण पिता जो आपके सारे संसार में बैठ गए वो सेवकों को, कलीसिया को सुरक्षित भला चंगा रखिए, दया कृपा। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते सुनो और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम बैठेंगे, प्रभु की महिमा स्तुति करेंगे। आज का एक छोटा सा विषय पर हम बात करना चाह रहे हैं,
वर्ल्ड इज सो मच अंडर द प्रेशर। संसार बहुत ज्यादा दबाव में है, तनाव में है, और इसलिए इस तनाव और इन सारी चीजों को दूर करने के लिए परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा गढ़ है, और वचन ही हमें सिखाता है। और प्रॉफिट ने इन सारे बातों को लेटिंग ऑफ द प्रेशर इस मैसेज के अंदर, और जो है परमेश्वर को गलत समझा गया, गॉड बीइंग मिसअंडरस्टूड, इन संदेशों के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारी वो अपने दास भविष्यवक्ता के द्वारा बातें समझाई। बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की उन सारे बातों को, परमेश्वर की उन सारे योजनाओं को समझ नहीं पाते, और परमेश्वर ऐसी स्थिति के अंदर परमेश्वर हम सबको क्या करना चाहता है, आशीष करना चाहता है। और इसलिए मैं विनती करता हूँ कि सारे भाई बहन धीरज को धरे, प्रार्थना करें, विश्वास में बढ़े, और एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, वो एक दूसरे को प्रार्थना में उठाएं। और इसीलिए क्योंकि संसार बहुत सारे तनाव के अंदर है, बहुत ज्यादा तनाव के अंदर है, दबाव के अंदर है, और शैतान चाहता है कि हर कोई दबाव के अंदर रहे, तनाव के अंदर रहे, परेशान रहे। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले हमारे लिए वो सारा, उसने अपना खुद का जीवन दिया ताकि हम तनाव मुक्त और दबाव मुक्त बने। इसलिए हम संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, प्रभु यीशु के हाथों में आते हैं, ताकि हम इस सारे प्रेशर से हम बाहर निकल जाएं। और शैतान चाहता है कि हम परेशान हो जाएं, टेंशन में आ जाएं, प्रेशर में आ जाएं, हमारी सारी गतिविधियां और हमारा सारा चीजें हमारे अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाए, हम परमेश्वर के प्रति वो ऐसे हो जाए कि जिसके अंदर हमारे अंदर भूख प्यास ना हो, परमेश्वर के प्रति विश्वास ना हो, परमेश्वर के प्रति हम उन सारे बातों के लिए वो उदासी रहे। और शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से, उस जीवित प्रभु यीशु मसीह के पास से, पर प्रभु यीशु से हम थोड़ा थोड़ा करके अलग होते जाए। इसलिए शैतान ने ये सारी परिस्थितियों को जो यहाँ पर लेकर आया, ताकि सारा देश, सारे राष्ट्र, सारे लोग इससे भयभीत हो जाए, उनके अंदर भय निर्माण हो जाए, उनके अंदर डर निर्माण हो जाए। और इसलिए शैतान ने ये सारी बातों को किया। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने पहले ही अपने वचन के अंदर, प्रभु ने पहले ही अपने शास्त्र के अंदर, पवित्र बाइबल के अंदर ये सारी बातों को उसने क्या किया, हमें बताया, समझाया कि हम इन सारी बातों के अंदर, अब हम इन सारे बोझ से, तनाव से, सारे प्रेशर और टेंशन से, सारे कष्टों से हम भागकर प्रभु यीशु के शरण में आ जाए, प्रभु यीशु के पास आ जाए। इसलिए इस बात को शास्त्र के अंदर स्पष्ट रीति से बताया है, और यही बात अब नीति वचन 18:10 में कहा कि यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच सकता है। सारी दुर्घटनाओं से धर्मी जन को उस सारी दुर्घटनाओं से बचने के लिए परमेश्वर ने एक दृढ़ कोट दिया है, और वो यहोवा का नाम दृढ़ कोट है, और धर्मी इन सारे बातों से बचकर, दुर्घटनाओं से बचकर उसमें जा सकता है। इसलिए हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का गौरव करेंगे, महिमा करेंगे कि प्रभु ने हमें ये मौका दिया। और आज शाम मैं इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने पिछले सप्ताह के अंदर न्यूज के अंदर देखा कि बहुत सारी अमेरिका के अंदर उड़न तस्करी उड़ रही है, और ऐसे स्थिति के अंदर जिस विषय के अंदर भाई ब्रानम ने बात किया, उन उड़न तस्करियों के विषय के अंदर,
और ऐसा ऐसी स्थिति के अंदर इसलिए प्रभु का आना बहुत ही निकट है, अति निकट है। और इसलिए दुल्हन ने अपने आप को तैयार करना चाहिए, कलीसियाओं ने अपने आप को तैयार करना चाहिए, विश्वासियों ने अपने आप को तैयार करना चाहिए। और यही परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार हो जाए, क्योंकि उसका आना बहुत ही निकट है। इसलिए हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हो जाए। लेकिन उसके पहले स्थिति ऐसी होगी कि लोग बहुत सारे प्रेशर के अंदर होंगे, प्रेशर, उनके अंदर दबाव होगा। और वो दबाव, इसलिए दबाव मुक्त करना चाहता है परमेश्वर, तनाव मुक्त करना चाहता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा एक दूसरे के लिए हमारा उद्देश्य और मकसद ये होना चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए भलाई करें, हमेशा भलाई करते रहे, किसी की सहायता करने में प्रयास करते रहना चाहिए, मदद करते रहना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे के लिए परमेश्वर, एक दूसरे को प्रार्थना के अंदर उठाना चाहिए। यही परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? यही चाहता है कि हम एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते रहे। और प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना में रहे, प्रार्थना के अंदर हमारे जीवन को उठाते रहे, एक दूसरे की सहायता करें, मदद करें और एक दूसरे को सांत्वना देते रहे। लेकिन शैतान इतना होशियार है, चालाक है कि उसने क्या किया, शैतान ने ऐसा दबाव बना के रखा, ऐसी घबराहट को लेकर आया, अधीरता को लेकर आया, तनाव को लेकर आया, ताकि हर कोई यहाँ वहां दौड़ा भागा चले और इधर उधर जाता रहे। और यही इस युग के अंदर, इस समय के अंदर ऐसी स्थिति को लाया ताकि कलीसिया भी इससे ग्रस्त हो जाए, संसार इससे ग्रस्त हो जाए और सारी चीजें, सारा संसार, संपूर्ण जगत इस दबाव के अंदर आ जाए, इस चपेट के अंदर आ जाए, सारा संसार परेशानी के अंदर आ जाए, सारा संसार दुखों के अंदर आ जाए और संसार के अंदर घबराहट हो जाए और दबाव के अंदर, भय के अंदर, चिंताओं के अंदर, तनाव के अंदर आ जाए। कैसा? वो तनाव जो है इतने तेज रफ्तार से, इतना तेज, जैसा कोई व्यक्ति, भाई ब्राह्मण कहते कि खाना खाने के लिए जब वो अपने घर 90 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से घर जाता है ताकि घर जाकर वो खाना खाए, परंतु उसके लिए वहां पर वो उस दबाव के अंदर, ताकि अपने परिवार के साथ या उस शाम का भोजन साथ में खाने के लिए, उस कारण के लिए वो बड़े ही तेज रफ्तार से जाता है। एक दबाव होता है और दबाव, शैतान दबाव को निर्माण कर रहा है, शैतान जो है तनाव को निर्माण कर रहा है। इसका परिणाम ये निकल के आता है, कोई ना कोई गलत काम किया जाए, कोई ना कोई गलत किया जाए। और वो चाहता है कि कलीसियाओं को बिगाड़े, विश्वासियों को बिगाड़े, उनके द्वारा कोई ना कोई गलत काम हो जाए। और वो यही चाहता है कि वो धनवान हो या गरीब हो, किसी भी प्रकार के व्यक्तियों को, इंसान को इस प्रकार के काम करवाना चाहता है ताकि वे इन कामों को करे, वे दबाव में रहे और दबाव के अंदर रहे, तनाव के अंदर रहे और वे उस तनाव और दबाव के अंदर वे अपना जीवन को व्यतीत करें। वो चाहता है कि वो ऐसा, और जब दबाव बाहर निकलता है, जैसा कि कोई दबाव या प्रेशर होता है, तो एकाएक के ऊपर दबाव प्रेशर होता है, तो वो एकदम दबाव प्रेशर उसमें से बाहर निकल जाता है। और जैसा कि एक इस तरह से बाहर निकल जाता है कि जैसा कि कोई ऐसा कोई गर्म चीज या कोई दबाव के अंदर होता है तो वो गर्म चीज बाहर निकल, वैसा ही कोई भाई बहन या कोई व्यक्ति घबराहट के अंदर है, दबाव के अंदर है, तनाव के अंदर है, तो उसका सारा गुस्सा या सारी चीजें फटकर बाहर निकल जाती है। और शैतान यही चाहता है
शैतान यही चाहता है कि वो तनाव को निर्माण करे, वो बिगाड़ने का काम करना चाहता है। वो चाहता है कि कोई ना कोई गलत काम किया जाए ताकि वो व्यक्ति वो वैसे स्थिति में आ जाए, और इसीलिए वो सारा तनाव को निर्माण करना चाहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु, ये जो युग है, इस युग के अंदर शैतान अधिक दबाव डालना चाहता है, अधिक दबाव, और इतना दबाव डालना चाहता है कि ताकि इस दबाव के अंदर आपके अंदर इतना दबाव हो जाए कि आप पूरी तरह से व्यस्त हो जाए, किसी के पास समय ना हो, कोई ऐसे हालत का निर्माण किया जाए, रिश्ते नातों को तोड़ा जाए, इसलिए लोगों को कठोर भावनाएं निर्माण किया जाए। ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर कठोरता निर्माण करती है, उपजाती है, ताकि ये सारी कड़वी बातें, कड़वा जीवन उसके अंदर बोलने के लिए, उसे करने के लिए, ये सारी चीजें, उसका अभिप्राय नहीं होता, लेकिन ये सारा दबाव और सारी परेशानी, घबराहट, शैतान इन सारी चीजों को बिगाड़ना चाहता है। जैसा ये भाप बाहर निकलता है प्रेशर कुकर के अंदर से, तो वो भाप बाहर निकलता है। अगर वो भाप बाहर नहीं निकलता है तो किसी न किसी चीज को तोड़कर बाहर निकल जाएगा। वैसा ही जब आपके जीवन के अंदर एक तनाव, दबाव, घबराहट, बिगाड़ने वाला काम, चिड़चिड़ाहट या कोई ऐसी चीजें वो शैतान करना चाहता है ताकि आप पर दबाव बना रहे, और किसका दबाव बना रहे? शैतान का। और शैतान चाहता है कि हम दबाव में रहे, हमारा जीवन दबाव के अंदर रहे, और जब दबाव बाहर निकलता है तो हमारे अंदर से गुस्सा या कोई ऐसा चिड़चिड़ापन या कोई ऐसी चीजें निकलती है जो परमेश्वर के विरुद्ध हो। कलीसिया या भाई बहन वे परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, और शैतान यही चाहता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध जाएं, परमेश्वर के विरुद्ध काम करें, परमेश्वर के विरुद्ध जाएं। अभी मैंने न्यूज में सुना कि उड़न तस्करी अमेरिका के अंदर, ये जो उड़न तस्करी है जो वहां पर देखी है, 2-3 उड़न तस्करी, और भाई बहनों कहते कि ये जो उड़न तस्करी है, जो लोग तैयार है उनको उठाए लेके जाने के लिए, क्योंकि जो लोग तैयार है वो रैप्चर में उनको लेके जाना चाहता है परमेश्वर। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये तो प्रभु का अति निकट आना है, प्रभु के आगमन का समय है, प्रभु दूसरे आगमन के लिए है, लेकिन शैतान गरजने वाले सिंह के समान हमको फाड़ खाना चाहता है ताकि आपके ऊपर दबाव आ जाए, आपके ऊपर प्रेशर आ जाए, आप जल्दीबाजी करें, आप किसी बात के लिए दौड़ भाग करें, आप ऐसे फैसले कर रहे होंगे जब आपको नहीं करना चाहिए। यही शैतान चाहता है कि हम ऐसे काम करें, दौड़ भाग में करें, गड़बड़ी में करें, अशांति में करें, चिड़चिड़ाहट में करें, दबाव के अंदर करें, भय में करें, घबराहट में करें। और ऐसा ही शैतान ने वातावरण आज सारे देश और संपूर्ण जगत के अंदर निर्माण किया। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, नबी कहता है कि यदि आप थोड़ा शांति से सोचेंगे, विचार करेंगे, तो निश्चित परमेश्वर आपको इन सारे बातों से मार देगा। शैतान जो है हमारा शिकार करना चाहता है, हमें वो फंसाना चाहता है। शैतान हमें किसी न किसी तरह से हमें परमेश्वर के, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम वैसी स्थिति में आए, शैतान हमें ऐसी स्थिति में लाना चाहता है कि हम पूरे दबाव के अंदर रहे, बेचैन हो जाए, हमारे अंदर बेचैनी आ जाए, घबराहट आ जाए, हमारे पास हालत ऐसे हो कि हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो जाए। लोग ऐसे स्थिति के अंदर शराब पी रहे हैं, लोग ऐसी स्थिति के अंदर बहुत सारे ऐसे शराब पीते जा रहे हैं ताकि
और वो शराब के द्वारा वे क्रूर हो जाए, उस सारी बातों के द्वारा, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। इस दबाव का शराब कोई जवाब नहीं, इस दबाव का जवाब क्रूरता नहीं है, इस दबाव का वो जो जवाब है घबराहट नहीं है, बेचैनी नहीं है। शैतान के पास या किसी के पास इसका जवाब केवल परमेश्वर के पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पास जवाब है। मसीह ही इसका उत्तर है, मसीह ही इसका जवाब है। परमेश्वर के पास, यीशु मसीह के पास ही इसका जवाब है, और वो हमें लेना चाहिए उस जवाब को, जिस पर हम जो है लोगों के पास अगर लोग जवाब पाना चाहते, लोग अगर उत्तर पाना चाहते, तो वो परमेश्वर के पास ही है। वही जो जवाब है, मसीह हमारी सारी समस्याओं का, सारे दबाव का, सारे टेंशन का, सारे प्रेशर का, सारे बेचैनी का, मसीह ही हमारी समस्या का उत्तर है। मसीह ही हमारे बीमारी का उत्तर है, मसीह ही हमारे सारे चीजों का हल है, उत्तर है, क्योंकि परमेश्वर ने उस शैतान को अपने कदमों के नीचे 2000 साल पहले कुचल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं। देखिए कि पुराने समय के अंदर भी जो इंसान है दबाव के अंदर थे। अगर कोई गलत काम कर लिया, किसी निर्दोष का लहू बहाया, तो वो भाग जाता था। इंसान पर पुराने समय के अंदर दबाव को निर्माण किया जाता था, ताकि वो कोई गलत काम करता है या लोग अगर उसके हाथ से कोई जाने अनजाने में काम हो गया या कोई गलत काम हो गया या उसने जानबूझ के नहीं किया, फिर भी शैतान उन पर दबाव करना चाहता है, दबाव लाना चाहता है। और वो दबाव जो है उस मनुष्य को क्या करता है, उस दबाव के अंदर, और उसके रिश्तेदार, उसके लोग उसको ढूंढना शुरू करते, ताकि उसको ढूंढकर उसकी हत्या किया जाए, और उसको पकड़कर उसको ढूंढान करते, उसकी तलाश करते हैं, ताकि उस व्यक्ति की जो है हत्या किया जाए, उसको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। क्योंकि बाइबल के अंदर क्या है, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। क्योंकि अगर उस व्यक्ति के पास जैसा हम पुराने नियम के अंदर, पुराने समय के अंदर देखते हैं कि एक दबाव निर्माण होता था, और वो दबाव कैसा निर्माण होता है, भाई ब्रैनम कहते हैं कि किसी निर्दोष का लहू बहाया जाता, किसी निर्दोष का लहू बहाया जा रहा है तो वो भाग जाता था व्यक्ति, जिसने लहू बहाया, जिसने किसी निर्दोष का लहू बहाया, और वो भी निर्दोष है या उसने जानबूझ के किया, लेकिन उसको भागने के लिए, वो उसको वहां से बचने के लिए, उसके रिश्तेदारों से, उसके अपनों से, उनके गुस्से से, या उसको अगर वो उनके हाथ में मिल जाए तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी, इसलिए वो भाग जाता था। और भागकर उसने दुर्घटना उस चीज को हो गया, वो करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके हाथ से गलती से हो गया, और वो उसके हाथ से एक निर्दोष का खून हुआ, और वो इस बात को वो करना नहीं चाहता था, लेकिन वो हो गया। फिर भी उसको बचने के लिए उसे एक शरण स्थान के अंदर जाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसके रिश्तेदार उसको ढूंढेंगे, और पुरुष या स्त्री जिसे उसने मार दिया जाने अनजाने में, गलती से, तो उसके जो भी रिश्तेदार है उसकी खोज करेंगे, खोज में लगे रहेंगे, और जब वो खोज में रहेंगे उसे ढूंढान करेंगे, ढूंढ लेंगे, और जब ढूंढ लेंगे तो उसके दांत के बदले दांत, अगर उसने उनके रिश्तेदार के वो दांत को गिराया तो दांत के बदले दांत उसका गिराया जाए। अगर उसने उनके आंख को उसने उस भाई ने उनके आंख को आहत पहुंचाई, या आंख के बदले आंख, वे इस प्रकार से पुराने नियम के अंदर जीवन व्यतीत करते, इस प्रकार से वे ऐसा करते थे।
इस प्रकार से वे अपना सारा जीवन पुराने समय के अंदर जीते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आज इस तस्वीर एक सटीक तस्वीर दिखती है बाइबल के अंदर की पुरानी तस्वीर, पुराने समय के अंदर, और बहुत ज्यादा दबाव चलाया जाता था, बहुत सारा दबाव। अगर वो दबाव के अंदर लोग भागे हुए क्योंकि दबाव के अंदर है, तनाव के अंदर है। और आज भी संसार के साथ यही मामला है, दुनिया के साथ यही मामला है, क्योंकि लोग जानते कि वे गलत है, वे जानते कि प्रभु का आगमन अति निकट है, प्रभु एकदम आने पर है, और प्रभु का समय किसी भी समय, किसी भी घड़ी वो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। लोग जानते हैं, लोग गलत है, लेकिन उस दबाव को निर्माण होता हुआ देख रहे हैं। लोग भागने पर है, यहाँ वहां भाग रहे हैं, लोग सड़कों पर भाग रहे हैं, लोग वो जुआ खाने में भाग रहे, लोग जो है शराब खाने में भाग रहे, लोग पाप कर रहे हैं, लोग सुख विलास में हैं। आप समझ रहे? लोग ये सब चीजें वे जानते हैं कि प्रभु का आना बहुत ही निकट है। लोग जानते हैं प्रभु किसी भी क्षण आएगा, फिर भी लोग जुआ खेल रहे हैं, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं, लोग फिर भी अनैतिक जीवन जी रहे हैं, लोग फिर भी परमेश्वर के विरुद्ध सुख विलासों में पड़े, पापों के अंदर पड़े, टेलीविजन के अंदर पड़े, गंदे गंदे कामों के अंदर और गंदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे उस सारे संसार के चीजों पर कान लगाए हुए और उन्हीं बातों के अंदर वे व्यस्त हैं। वे उन्हीं बातों के अंदर और उन्हीं बातों के अंदर उन्होंने अपना मार्ग बना लिया। वे भाग रहे हैं क्योंकि वे जानते कुछ ना कुछ घटित होने जा रहा है, प्रभु आने जा रहा है। वे इसे जानते हैं, इसलिए लोग शराब पी पी कर खुद को, अपने आप को सुख विलास में रखकर मौत की ओर लेके जा रहे हैं, पी पी कर। वे जानते हैं कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ घटने वाला है, और इसलिए लोग शराब पी पी कर अपने आप को मृत्यु की ओर लेके जा रहे हैं, और वे फिर भी भाग रहे। कुछ ना कुछ घटित होने वाला है संसार के विषय में। संसार जानता है कुछ ना कुछ घटित होने वाला है। संसार को इस सांझ के समय के अंदर उजाला जो है, जो सांझ के समय का उजाला छिन्न भिन्न करने वाला है। वे जानते हैं कि वे इस तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, देश तनाव के अंदर है, लोग तनाव के अंदर है, कलीसिया तनाव के अंदर है, परिवार तनाव के अंदर है, लोग तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, लोग ऐसे दबाव के अंदर है और वे दबाव के अंदर जीवन जी रहे। परमेश्वर का दास कहता है, लेटिंग ऑफ द प्रेशर, इस मैसेज के अंदर, कि एक बार वे जंगल के अंदर एक भेड़ को गौर से देख रहे थे, भेड़ को, और बड़ा ही वो जो भेड़ था वो मेमना था, बहुत ही बड़ा और अच्छे से नन्हा सा जीव वहां पे अच्छे से खाना खा रहा था। वो अपना नन्हा सा जीव वहां पर जो हरी हरी घास को चैन से चर रहा था, खा रहा था। एकाएक वो जो नन्हा सा जीव बेचैन हो गया, उसके अंदर बेचैनी आ गई, और वो घास तो खाता था फिर भी चारों ओर देखता था। और वो कहते कि वो थोड़ी देर थोड़ा घास खाता था, फिर क्या करता था, वो चैन से घास नहीं खा पा रहा था, चैन से वो वहां पर शांत दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पास अब शांति नहीं है। उस छोटे से जीव पर उन्होंने दृष्टि डाली। वो चरवा जो है, उसका चरवा थोड़े समय के लिए कहीं तो भी पिछवाड़े के अंदर या कहीं तो भी अलग जगह के स्थान के अंदर वो उनका चरवा गया है, और वो जो जीव है वहां पर, लेकिन उसकी निगाहें यहाँ वहां आजू बाजू है, और वो थोड़ी देर बाद अधीर बेचैन हो रहा है। घास तो खा रहा है, थोड़ा थोड़ा खा रहा है घास, लेकिन वो बेचैन अधीर हो रहा है,
और उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर वो जो बेचैन हो रहा है, उसके पास वो थोड़े समय के लिए वो मैन लग रहा है, वो नहीं जानता कि क्या करे, क्योंकि वो बेचैन हो रहा है, घबराहट हो रही है उसको, क्योंकि एकाएक इतना सा नन्हा सा प्यार वो भेड़ इतना बेचैन हो गया, अधीर हो गया, घबराहट में आ गया। वो एक चारागाह में है, एक स्थान के अंदर है, लेकिन पीछे कहीं तो भी दूर किसी चीज को उस स्थान के अंदर नीचे की ओर, उसके ओर आते हुए नबी कहते हैं कि आधा मील की दूरी पर किसी चीज को देखा, और वो चीज उसके पास चुपके चुपके से आगे बढ़ रहा था, उस नन्हे से भेड़ के पास। वो नन्हा सा भेड़ डरा हुआ, सहमा हुआ, बेचैन, दबाव के अंदर, उस हरी हरी घास के अंदर, उस हरियाली के अंदर वो थोड़ा थोड़ा खा रहा है, लेकिन फिर भी अधीर हो चुका है, बेचैन हो चुका है। वो समझ नहीं पा रहा, उसकी शांति नहीं है अभी उसके पास, उसकी शांति, क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति थी कि वहां पर कई मील, आधा मील दूर वहां पर एक शेर उसके पीछे था, क्योंकि उस भेड़ ने उस शेर की गंध सूंघ ली थी, इसलिए वो क्या था, वो भेड़ को ले जाने के लिए छटपटा रहा था, चोरी चुपके आ रहा था, दबे पाए आ रहा था, ताकि वो उसका शिकार करे, उसको मारे। और इसलिए वो नन्हा सा भेड़ वहां पर बेचैन था, घबराया हुआ था, और वो अधीर हो चुका था, और उसके पास ये सारी स्थिति नहीं थी। चोर मतलब शेर चोरी छुपे उसका शिकार करना चाहता था, यद्यपि उसने शेर को नहीं देखा, लेकिन फिर भी उसके भीतर ऐसा कुछ था, नबी कहते हैं, जो उसको खतरे को महसूस हो रहा था। बिल्कुल ठीक आज ऐसा ही लोगों के साथ है, लोगों के अंदर कुछ तो भी ऐसा है जिनको इस बात से अवगत हो रहा है कि वे परमेश्वर के निकट है, और वे जो समय के अंदर है, वे जो इस वक्त के अंदर है, दबाव के अंदर है, प्रेशर के अंदर है, वे जानते हैं कि मसीह आने वाला है, और संसार इसे जानता है, शराबी भी इसे जानता है, जुआरी भी इसे जानता है, एक व्यापारी भी जानता है, सरकारें भी जानते हैं, और शायद यूएसए भी जानता है, यूएनए भी जानता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ना कुछ तो भी होने वाला है, कुछ ना कुछ। इसने एक ही तनाव का निर्माण कर दिया, सब लोग जानते हैं, स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़े छोटे, अमीर, धनवान, व्यापारी, सब जानते कि ये तनाव निर्माण हो रहा है, और ये तनाव निर्माण होकर इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ घटने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने जा रहा है, इसलिए लोग तनाव के अंदर है, लोगों के पास तनाव के अंदर आ चुके हैं, लोग बहुत ही वो प्रेशर के अंदर जीवन जी रहे हैं, लोगों के पास उतावली हो चुके हैं, लोगों के पास शांति नहीं है, लोग घबराए हुए हैं, लोग किसी का सुनना नहीं चाहते, लोग किसी का आदर नहीं करना चाहते, लोगों के अंदर प्रेम कम हो चुका है, लेकिन वे जानते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, वो मसीह आने वाला है, और वे मसीह के निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, क्यों ऐसी स्थिति के अंदर? लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सारी स्थिति से भागने के लिए परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर एक शरण स्थान दिया, एक मार्ग दिया परमेश्वर, उसमें बचने के लिए। जैसा परमेश्वर ने देख लिया था, पहले देख लिया था कि मनुष्य को बचने के लिए इनमें से कुछ परेशानी और दुर्घटना होती है, यदि निर्दोष है, कसूरवार नहीं है, तो उनको बचने के लिए परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया। वो निर्दोष है, उनके पास कोई कसूर नहीं है, उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने उनके लिए एक मार्ग बनाया, और वो मार्ग जो था
परमेश्वर ने उनके लिए पहले ही देख लिया कि ये सारे दबाव आने वाले हैं, ये सारा शैतान प्रेशर करने वाला है, संसार प्रेशर में आने वाला है, और इसलिए परमेश्वर ने उसके चुने हुए लोगों के लिए, उसके बुलाए हुए लोगों के लिए, उसके ब्राइड के लिए, उसके लहू के नीचे आने वाले लोगों के लिए परमेश्वर ने एक महल बनाया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर ने पूरा विचार करके, नियोजित करके ये मार्ग बनाया। परमेश्वर ने बचने के लिए मार्ग बनाया, शरण के लिए मार्ग बनाया। देखिए, कोई व्यक्ति ने अगर जानबूझकर किसी की हत्या नहीं की, या पहले से विचार करके पूर्वनियोजित ढंग से किसी को जान से मार डाले, तो भी फिर भी वो बच नहीं पाता था। क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं तो पुराने नियम के अंदर, बाइबल के अंदर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर या पहले से विचार करके पूर्वनियोजित तरीके से उसे मार डालने की योजना बनाई, तो बच नहीं सकता, वो इस स्थान तक आ नहीं सकता। परंतु यदि उससे ऐसा दुर्घटना वश हो गया है, उसने जानबूझ के नहीं किया है, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन वो चीज उसके जीवन में हो गई, वो किसी की हत्या नहीं करना चाहता, वो कुछ ऐसे चीजें नहीं करना चाहता था, लेकिन उससे बचने के लिए उसे, नहीं तो अगर उसके बदले में उसकी जान गंवाना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ने जानबूझ के किया है, उसने योजना बनाई और उसने क्या किया, पूर्वनियोजित ढंग से उस व्यक्ति की या उस भाई बहन की हत्या करने के लिए इस योजना को बनाया, लेकिन उसको बचने के लिए कोई मार्ग नहीं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जानबूझ के नहीं कर रहा है, पूर्वनियोजित तरीके से नहीं कर रहा है, वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसके हाथ से हो गया, दुर्घटनावश हो गया। वो नहीं चाहता था कि वो पाप करे, वो नहीं चाहता था कि गलत जीवन करे, वो नहीं चाहता था कि ऐसे काम करे, लेकिन उनको बचने के लिए शरण स्थान दिया था। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। पुराने नियम के अंदर शरण स्थान दिया, और ये शरण स्थान थे उनको शरण में आने के लिए, रिफ्यूज, वो वहां पर शरणार्थी बनने के लिए, छिपने के लिए परमेश्वर ने क्या किया, छिपने के लिए उन शहरों का निर्माण किया, रामोत, गिलोत, ऐसे ऐसे शहर जिनको यहोशू भविष्यवक्ता ने निर्माण किया, और वो छिपने का स्थान ठहराया। प्रेज़ द लॉर्ड, आप समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं थोड़ा सा धीरे धीरे जाना चाहता हूँ ताकि आप समझे इस बात को, क्योंकि परमेश्वर चाहता है अगर उस शहर के अंदर, अगर आप आ सकते हो उस शहर के अंदर, उस शहर के अंदर छिपने का एक स्थान है। अगर ऐसा दुर्घटनावश किया या बिल्कुल भी आप करना नहीं चाहते थे और आपके हाथ से ऐसी बात हो गई, तो उस आपको छुपने के लिए यहोशू ने उस शहर का निर्माण किया। उसके फाटक के अंदर आप आ सकते हैं, और उस फाटक पर एक द्वारपाल उससे पूछ सकता है कि आप क्यों आए यहाँ पर, क्यों अंदर आना चाहते हैं। वो शहर के अंदर रामोत गिला ऐसे नगर बनाए, और जिनको शरण स्थान कहा गया, जो छुपने के लिए, छुपने का स्थान, ठहरने का स्थान। लेकिन वहां पर वो व्यक्ति छुपने के लिए, शरण के लिए आएगा, तब वहां पर एक द्वारपाल आएगा और द्वारपाल रहेगा, और जैसे ही उस दरवाजे पर द्वारपाल उसे पूछेगा, अगर वो अंदर आने के लिए, वो उसकी मनसा होगी कि वो अंदर आए और बचे, तो वहां पर मामले की जिरा होगी, पूछताछ होगी, उस मामले के बारे में फाटक के पास ही जांच पड़ताल होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जान लिया जाएगा, इसके बारे में पता किया जाएगा कि वो व्यक्ति शरणार्थी के रूप में अंदर लिया जाए कि नहीं लिया जाए। शरणार्थी के शत्रु से मार नहीं सकता। अगर वो शरणार्थी करके उस शरण स्थान के अंदर आए,
उस स्थान के अंदर वो शरणार्थी बने, अपना शरण ले ले, तो उसके कोई भी लोग उसे मार नहीं सकते। यदि उसने झूठ बोलकर वहां पे शरण लिया है, झूठ बोलकर वहां पर वो छुपा है, झूठ बोलकर उसने गलत काम किया है और वो शरण देने वाले शहरों के अंदर आकर छुपा है, तो वो वेदी के सिंह के बाद, वेदी के सिंह को क्यों ना पकड़े, फिर भी वो बच नहीं सकता। वेदी का सिंह एक पवित्र स्थान है। अगर वो उस स्थान में भी जाकर छुप जाए तो भी वो जान से मारा डाला जाएगा, क्योंकि उसकी मनसा अच्छी नहीं थी, उसकी भावना अच्छी नहीं थी। यही वो गुनहगार था, इसलिए वो कहीं पर भी छुपे, उसने सोच विचार के ये गुनाह किया, सोच विचार कर ये काम किया, सोच विचार कर उसने ये साजिश की, ताकि वो जो व्यक्ति है, आज मेरे प्रिय भाइयों, आज परमेश्वर हमें दबाव मुक्त बनाना चाहता है, तनाव मुक्त बनाना चाहता है। परमेश्वर ने हम जो भी परमेश्वर के अंदर है, जो बेगुनाह है, जिन्होंने जानबूझ के घात नहीं किया, जिन्होंने जानबूझ के पाप नहीं किया, जिन्होंने जानबूझ के ये दुर्घटना हो गया, गलती से हो गया, लेकिन परमेश्वर, उसका अभिप्राय नहीं कि वो ऐसा करे, उसकी इच्छा नहीं थी कि वो ऐसा करे, लेकिन फिर भी उसके हाथों से ये मामला हो गया है। तो यदि उसने चाहा तो जानबूझ कर नहीं किया, तो वो बचने का, अगर जानबूझ के किया है तो बचने का कोई मौका नहीं, यदि जानबूझ के नहीं किया है तो उसे बचने के लिए एक स्थान है। आज दो किस्म के लोग यहाँ पर है। आज संसार में कुछ ऐसे स्त्री पुरुष है जो उन कामों को करना नहीं चाहते जिन्हें वे कर रहे हैं। उनकी इच्छा नहीं कि वो ऐसा काम करे, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, वे नहीं चाहते कि पाप को करें, वे नहीं चाहते कि गुनाहों को करें, फिर भी वे कर रहे, फिर भी उन सारे बातों को वो कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि जैसा कि ऐसा ही, इसलिए नबी ने कहा कि आज दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म के लोग, उनके पास आज ऐसे स्त्री पुरुष है कि जो ऐसा काम करना नहीं चाहते फिर भी वो काम कर, वे ऐसा जीवन जीना नहीं चाहते फिर भी वे कर रहे। उनको अफसोस लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे, गलत नहीं करना चाहते, लेकिन वे गलत कर रहे, परंतु वे वैसा करते ही है। लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि वे पापों को करना नहीं चाहते, लेकिन उनको ऐसे हालात, ऐसा समय, मजबूरी में उन्हें धकेल देता। यदि उस व्यक्ति के लिए भला करना चाहता है तो एक स्थान है, वो पाप नहीं करना चाहता है, वो पाप का जीवन जो है करना नहीं चाहता है, वो पाप का जीवन जो है करना नहीं चाहता है, लेकिन उसको हालात धकेल रहे, और वो उस हालात के अंदर उसने वैसा काम किया, उससे वो हो गया, तो उसके लिए छुपने के लिए स्थान है। दो टाइप के लोग हैं, भविष्यवक्ता भी कह रहे हैं कि एक ऐसे लोग हैं जो उनकी मनसा तो नहीं है, उन कामों को करना तो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। कुछ स्त्री पुरुष है कि जो पापों को करना नहीं चाहते, लेकिन पाप उनके जीवन से हो रहा है, और लेकिन वे वैसा जीवन जीना नहीं चाहते, वे वैसा रहना नहीं चाहते, वे वैसा करना नहीं चाहते, फिर भी पाप कर रहे हैं, फिर भी गलतियां कर रहे हैं, फिर उनके लिए छिपने के लिए एक शरण स्थान है, और वो एक स्थान दिया है। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया, उनको दबाव से मुक्त करने के लिए, उनको उस प्रेशर से मुक्त करने के लिए, उस टेंशन से मुक्त करने के लिए, उन सारे बातों से मुक्त करने के लिए
परमेश्वर ने ऐसा एक स्थान दिया, ऐसा एक जगह दिया, ऐसा एक स्थान दिया कि जहां पर वे छुप जाए, जहां पर वे आए, शरण ले ले और वो सारे दबाव से मुक्त हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम की जय जयकार करते हैं कि हम ऐसे ऐसा ऐसा कि ऐसा हम करना नहीं चाहते। एक बार भाई ब्रानम ने एक व्यक्ति के विषय में बताया, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, प्रभु के नाम का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो कि एक जो भाई था, वो भाई जो है वो कोरिया के अंदर सेवा के लिए गया और वो सेवा के लिए अंदर जो एक अश्वेत भाई था, वो जो अश्वेत भाई वो कोरिया के अंदर कई 4 साल लगभग उसने सेवा की। 4 साल के अंदर सेवा के अंदर वहां पर उस सेवा के अंदर उसने 4 साल परमेश्वर की सेवा की, मंदिर में सेवा करने लगा, चर्च में। लेकिन एक बार भाई ब्रानम को एक जेल के अंदर एक पास मिला वहां पर जाने के लिए, और एक लड़का, एक सेवक वहां पर, वो निर्दोष था, लेकिन वो ऐसे लोगों की संगति में आया, ऐसे लोगों के प्रभाव के अंदर आया, ऐसे लोगों के साथ में आ गया कि वो व्यक्ति वो बेकसूर नहीं था, लेकिन उसने वो गुनाह नहीं किया, उसने वो अपराध नहीं किया, उसने वो सारी चीजें नहीं की। फिर भी जब वो कोरिया के अंदर उन लोगों के साथ था, उसने सेवा छोड़कर, उसने वो सारी चीजों के छोड़कर गलत लड़कों की संगति में आया, और उसकी पत्नी ने उसे समझाया उस रात कि तू उसके साथ में जा मत, वो अच्छे लड़के नहीं है। फिर भी उसने उस बात को माना नहीं, उसकी कार और गाड़ी लेकर उनके साथ में वो गया, और वहां पर वे पकड़े गए, और पकड़े जाने के बाद वे लड़के तो भाग गए, लेकिन वो पकड़ा गया, और पकड़े जाने के बाद उसके साथ में, उसकी गाड़ी में शायद, वहां पर उन सारे चीजों के साथ वो पकड़ा गया, और पकड़े जाने के बाद उसको 10 साल की सजा, और जो उसके साथ में थे उनको आजीवन कारावास की सजा हुई, इसको 10 साल की सजा हुई। और वो 10 साल का सजा होने के बाद, क्योंकि वो उनके साथ शामिल था, उनके साथ वो था, क्योंकि उसके अंदर, गाड़ी के अंदर बंदूक फेंक दी, वो सारा चीजें मिल गई, सुराग मिल गया, लेकिन वो जानता नहीं था कि ये कहां पर। उन्होंने तो उसे बुलाया था कि आओ हम थोड़ा सा बाहर जाते हैं, कुछ जगह पर लेकर, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या करने वाले। उन्होंने कहा कि हम सामान लेकर जाना चाहते, गलत संगति के साथ, लेकिन उसको, उस सेवा को छोड़कर उसने जो गलत संगति की, गलत लोगों के साथ जो संगति की, सहभागिता की, उसके लिए उसको 10 साल कारावास, जेल में 10 साल का समय बिताना पड़ा। और उसके जो थे, जिन्होंने उसे फंसाया, उनको आजीवन कारावास की सजा, आजीवन की। वो बेगुनाह था, वो इनोसेंट था, उसको कुछ भी पता नहीं, उसके मित्र कहां लेके जा रहे। ऐसे लोगों के लिए पुराने नियम के अंदर एक शरण स्थान, ऐसा नगर यहोशू के द्वारा, जिसको शरणार्थी जो वहां पर रहते थे, ऐसे लोग जो वो ऐसे लोगों को वहां रहने के लिए, जिन्होंने जानबूझ के हत्या करना नहीं चाहते थे, उनकी मनसा अच्छा है, वे पाप नहीं करना चाहते, वे किसी का खून नहीं करना चाहते, लेकिन उनसे हो जाता है, उसके बदले में उन्हें छुपने के लिए पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा शरण स्थान दिया, शरण नगर दिया, जहां पर उनको परमेश्वर ने उनके शत्रुओं से छिपने के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए परमेश्वर ने एक नगर दिया, उसको कहा गया शरण स्थान, शरण नगर, जो बाइबल के अंदर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें मौका नहीं था, हमारे पास शरण पाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन यीशु मसीह, हम गलत करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी यीशु मसीह
हमारे लिए शरण स्थान बन गया, ताकि हमें शत्रुओं से बचाने के लिए हमारे लिए एक मार्ग दिया। हालेलुया। हालेलुया। बचने का मार्ग एक ही है, यीशु मसीह। आमेन। 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 एक ऐसा मार्ग परमेश्वर ने दिया। हम देखते हैं बाइबल के अंदर गिनती की पुस्तक इसका 35 अध्याय, और हम इसे 15 वचन में से पढ़ेंगे, या पहले 6 वचन को हम पढ़ेंगे। गिनती की पुस्तक और जो नगर तुम लेवियों को दोगे उनमें से 6 शरण नगर 6 शरण नगर जिन्हें तुमको खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा, और जिन्हें खूनी के भागने के लिए ठहराना होगा। और उनसे अधिक 42 नगर और भी देना। देखिए 6 उनके लिए 6 नगर दिए गए, और वो नगर जो है उन लोगों के लिए, उन लेवियों के लिए, उनमें से 6 शरण नगर हो तुमको खूनी को भागने के लिए, ठहरने के लिए, शरण लेने के लिए। वहां पर वो सारे नगर को रखा गया जिनको शरण स्थान कहा गया, जहां पर आज मसीह ने हमारे लिए लगवाया, और आपके ऊपर, मेरे ऊपर, आप उस आधार पर होना चाहिए कि परमेश्वर ने मसीह के लोग के द्वारा आपके लिए क्या क्या किया। मसीह के लोग के द्वारा यदि ऐसा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं टूट कर बिखर जाएंगे, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने मसीह को भेजा एक शरण स्थान करके, आपको मुझे बचाने के लिए, आपका मेरा उद्धार करने के लिए, हमारे प्राणों की रक्षा के लिए, हमारे जीवन का छुटकारे के लिए। इसलिए अगर आप उस लहू का मूल्य नहीं है, आपको उस लहू के लिए आपके पास कीमत नहीं है, तो आप टूट कर सकते हैं, आप बिखर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई अपने पांव पर, जो देखिए ऐसा है कि अगर आप दूर भागोगे, उस शहर में भागोगे, उस दबाव से मुक्त होना चाहते हो, उस तनाव से मुक्त होना चाहते हो, तो आपको जल्द से जल्द वहां से भागना पड़ेगा और उस शरण स्थान के अंदर जाना पड़ेगा। शरण स्थान में टिके रहना पड़ेगा। बहुत बार लोग शरण स्थान के अंदर, मनुष्य का अवश्य है कि शरण स्थान में टिके रहना चाहिए, मसीह में टिके रहना चाहिए, मसीह के अंदर रहना चाहिए। हम शिकायतें नहीं कर सकते। देखिए चर्च ये हमारा शरण स्थान है। हम जब चर्च या मसीह के अंदर है तो हम एक दूसरे पर, भाई भाई पर दोष नहीं लगा सकते, बहने बहने पर, एक भाई बहन भाई पर उंगली नहीं उठा सकता। आप की शिकायतें, क्योंकि आप ऐसे स्थान में हो, मसीह ये हमारा शरण स्थान है, मसीह ये हमारा ये वो बचने का स्थान है, मसीह ये हमारा जो है वो जीवित स्थान है, जहां पर हम सुरक्षा में है। जब अंदर आने की चाह है तो हमें किसी की शिकायत नहीं करना चाहिए। अगर हम बाहर जाते तो मर जाएंगे, बाहर अगर रहेंगे, मसीह यीशु के बाहर रहेंगे, मसीह के अंदर रहेंगे तो सुरक्षित है। मसीह के बाहर है तो हम नाश किए जाएंगे। देखिए 35 वचन क्या कहता है। इसमें ही इसमें 35 अध्याय और 15 वचन। ये चहो नगर इजराइलियों के और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी शरण स्थान ठहरे। देखिए इजरायलियों के लिए और उनके बीच में रहने वाले परदेशियों के लिए ये 6 नगर शरण स्थान दिए। पुराने नगर, पुराने नियम के अंदर 6 स्थान दिए, ताकि आप दबाव से मुक्त हो जाए, आप तनाव से मुक्त हो जाए, आप बेचैनी से मुक्त हो जाए, इस संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाए, इस संसार की बीमारियों से और सारी चीजों से छुपने के लिए परमेश्वर ने एक शरण स्थान दिया, मृत्यु से बचने के लिए शरण स्थान दिया। और उस स्थान के अंदर वो इजरायली हो या उनके बीच में परदेशी हो,
उनको बचने के लिए परमेश्वर ने एक शरण स्थान दिया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। देखिए भजन संहिता इसका 61 अध्याय 61 और 3rd वर्ष को पढ़ेंगे हम। क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने ये चीज को देखा, शरण स्थान, शत्रुओं से बचने के लिए। आज हमें बीमारी से, दबाव से, तनाव से, चिंताओं से, बेचैनी से बचने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक शरण स्थान दिया। वो शरण स्थान परमेश्वर ने हमें दिया। अब हमें कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि आप में सुरक्षित है। अब हमारे प्राणों को ले नहीं सकता, शत्रु हमें अपने हाथ में ले नहीं सकता। लेकिन अगर हम उस शरण स्थान में, सुरक्षित स्थान से बाहर जाएंगे, तो शत्रु हमारे लिए घात करके, घात के लिए बैठा हुआ है। वो हमारा घात करना चाहता है। लेकिन सावधान, परमेश्वर हमें दबाव मुक्त करना चाहता है। हमें वो सब वस्तुएं प्रदान करना चाहता है, ताकि हम मसीह के द्वारा सारी वस्तुएं हमारी है। अब हम दबाव से मुक्त होना चाहते हैं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बार परमेश्वर के उस दास भविष्यवक्ता को एक भाई ने ये गन को दिया, और वो गन क्या हुई, जब उन्होंने बाहर जाकर उस गन का प्रयोग किया तो गन फट गई। और फटने के बाद इतना बड़ा प्रेशर आया, कितना तो भी टन का प्रेशर आया, और उसके गन के टुकड़े टुकड़े हो गए, और गन जाकर कहीं गिर गई, और भविष्यवक्ता लहूलुहान हो गया। लेकिन परमेश्वर उनका दृढ़ गढ़ है, दृढ़ गढ़ है। शैतान उन्हें हानि पहुंचाना चाहता था, शत्रु और शैतान उनको नाश करना चाहता था। लेकिन उनके लिए दृढ़ गढ़ परमेश्वर है। वो हमें दबाव मुक्त करना चाहता है, दबाव मुक्त जीवन जीना चाहता है। परमेश्वर दबाव को खत्म करना चाहता है, दबाव का निपटारा हो जाता है। परमेश्वर में अगर आप है, सुरक्षित है, परमेश्वर ने हमारे लिए प्रदान किया हुआ एक स्ट्रॉन्ग टावर, सुरक्षित टावर, सुरक्षित स्थान, जहां पर परमेश्वर ने यहोवा नाम का दृढ़ गढ़ दिया है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धर्मी उसमें भाग सकता है, जिसने जानबूझ के पाप नहीं किया हो, जिसने दुर्घटना से बचना चाहता है। बीमारी बीमारी बहुत भयंकर हो जा रही है। डॉक्टर ये कहता है कि मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कर सकता, बीमारी भयंकर हो गई है, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो रहा है, और बीमारी हो रही है। इन सारे बीमारियों से बचने के लिए परमेश्वर ने, इन सारे दुर्घटनाओं से बचने के लिए हम क्या, परमेश्वर ने हमारे लिए शरण स्थान दिया। लेकिन हम जब किसी मनुष्य के पास, जो डॉक्टर है, जो एक अच्छी सेवा देता है, लोगों को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक समय आता है वो भी कि मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो कहते हैं, तो आप दबाव का निर्माण ना करें अपने अंदर, अपने ऊपर दबाव ना दे, दबाव में ना चले, वरन आप दबाव मुक्त जीवन जिए, प्रेशर को ना ले। आप अपने आप को, शायद आपके पास्टर को बुलाएं, बहुत बार उनको फोन करने से अच्छा अपने पास्टर को बुलाए, विश्वास के द्वारा तेल लगाकर प्रार्थना करें। और बाइबल कहता है कि जब आप पास्टर को बुलाएं और वो आपको तेल लगाकर अभिषेक करे, तो आपके लिए प्रार्थना करे, विश्वास की प्रार्थना करे, तो रोगी बच जाएगा। इसको याकूब के पत्र में कहा, दबाव मुक्त जीवन, विश्वास करें, विश्वास करें। हमारा शरण स्थान यीशु मसीह है, जो 6 नगर के बाद जो 7वां जो स्थान था, 7वां जो जगह परमेश्वर ने निर्माण किया, 7वां जो जगह हमारे लिए दिया, स्थान दिया, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु के भीतर है
तो आपका उस किसी भी वस्तु पर अधिकार है, आपका चंगाई पर वो अधिकार है, क्योंकि आपने शरण पाई हुई है, क्योंकि मसीह हमारा शरण स्थान है। और जिस किसी को आप जो चाहते हो, आपको जरूरत है, वो उसके अंदर पाई जाती है। हालेलुया। आपको चंगाई चाहिए, उसके अंदर पाई जाती है। आपको आशीष चाहिए, उसके अंदर पाई जाती है। आपको दबाव मुक्त चाहिए, उसके अंदर। आप बेचैनी से छुटकारा चाहते हैं, उसके अंदर हर एक बीमारी के दबाव को नहीं चला सकते, उसके भीतर दबाव नहीं चल सकता। आप दबाव मुक्त जीवन जिए। लेकिन लोग सुनते नहीं, लोगों के सुनने की भावना और इच्छा नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो कोई मसीह में है, वो जो कोई शरण में है, वो दबाव मुक्त जीवन को जिए। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी चिंताएं उस पर डाल दे, उसे हमारा ख्याल है। Praise the Lord. आमीन। आप अपना देखभाल के विषय में चिंता न करें, आप अपने नौकरी की चिंता न करें। आज शाम में मेरे भाई बहनों से मैं, आप क्या खाएंगे पिएंगे इसकी चिंता मत करो, आपकी सेहत का क्या है उसकी चिंता मत करो, आप इन सारी चीजों की चिंता मत करो। आप परमेश्वर पर अपना क्या करो, अपना सारा बोझ, अपना सारी चिंता प्रभु यीशु में डाल दो। अपने शरण स्थान में आप जाओ, शरण स्थान के अंदर आओ। परमेश्वर हमारा शरण है, क्योंकि मसीहा ने हमसे वायदा किया है, वो हमें सारी चिंताओं से, हमारी सारी चिंताएं ले लेगा। अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। आप किस बात की चिंता कर रहे हैं? यह चिंता तो दबाव और तनाव को निर्माण करती चली जाती है। दबाव चूर चूर करती है। दबाव आपके शरीर के धमनियों को, आपके शरीर के भीतरी वो सारे भागों को कमजोर करता है। चिंताएं, फिक्र सब मसीह पे डाल दो। आप चिंता करना बिल्कुल छोड़ दो और मसीह के हाथ में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शैतान तो चाहता है कि आप चिंता करें। इसलिए यीशु ने कहा, मैं दूध और मद का बहने वाला प्रदेश। आज सब लोग, स्त्री पुरुष, डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, अमीर गरीब, धनवान, छोटे बड़े, सब चिंताओं में, दबाव में, प्रेशर में, तनाव में, बीमारी के। लेकिन उसने कहा सारी चिंताएं मुझ पे डाल, क्योंकि हमारे लिए एक शरण स्थान है। परमेश्वर हमें उस सारे दबाव से, उस सारे तनाव से मुक्त करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर अपना सब कुछ, इसलिए परमेश्वर ने इन सारे शहरों का, नगरों का निर्माण करने के लिए योशु को बताया, ताकि उसमें जो भी आए उसका नुकसान ना हो, लेकिन वो क्या करे, जीवित रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें जो मसीह में है उसमें दूध और मद बहता है। मसीह में जो है उसके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा क्या है? जहां पर दूध और मद बहता है, ऐसा देश परमेश्वर ने देने का वायदा किया है, ऐसा स्थान परमेश्वर ने देने का वायदा किया है। इसलिए यहोशू मतलब उद्धार करता। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्धारकर्ता ने हमारे लिए वो स्थान, वो जगह दिया, ताकि हम यहोवा मतलब यहोशू या यहोवा मतलब उद्धारकर्ता ने हमारे लिए वो सारी चीजें दिया, वो देश दिया जिसमें दूध और मद बहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु ने कहा बाइबल के अंदर, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, मैं पिता के घर में जाता हूँ, बहुत सारे क्या है, राजभवन, बहुत सारे रहने के भवन है, बहुत सारे स्थान है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, उद्धारकर्ता, अगर हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, उसका वायदा हमें क्या है? हमें अनंत काल का जीवन देगा। आप अविश्वास में चल रहे हैं या अविश्वास में चल रहे हैं, तो तुम मतलब आप वचन पर विश्वास नहीं करते, जगत के पापों के कामों पे चल रहे।
नबी कहते हैं कि वचन पर विश्वास नहीं करते हो तो जगत के पापों पर चल रहे। जो हम में है, हम उसमें है, अनंत काल का जीवन है, और जीवन जो है, और जो जीवन है मर नहीं सकता। Praise the Lord। Praise the Lord। क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है, संसार की चीजों से प्रेम करता है, संसार की चीजों से प्रेम करता है, वही परमेश्वर से दूर हो सकता है। उसमें ही वो ढोंग करने वाली मसीह है। जो संसार से भी प्रेम करते हैं, संसार की, लेकिन मसीहत जो आपको मिली है, मसीह आपको मिला है, जिसने मसीह का स्वच्छ लिया, वो संसार से, संसार की बातों से, कार्यकलापों से प्रेम नहीं कर सकता। Praise the Lord। Praise the Lord। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? यीशु के पास है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें नए जन्म का अनुभव लेना ही चाहिए। जब आप नए जन्म का अनुभव लेते हैं तो हम परमेश्वर के लिए नए जन्म के अंदर हम होते हैं। और जब नया जन्म हमारे अंदर होता है तो पाप को कोई स्थान नहीं हो सकता। पाप हमारे अंदर रह नहीं सकता। क्यों हम प्रेशर के अंदर? देखिए, कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। एक संदेश के अंदर कहा है कि परमेश्वर को गलत समझा गया, गॉड बीइंग ए मिसअंडरस्टूड। इस संदेश के अंदर कहा गया है कि यदि आप जानते हो कि आप क्या कर रहे हैं, आप पवित्र वचन के लेख को जानते हैं, आप खुद पूरी दृढ़ता से समझ चुके हैं, तो आप बिल्कुल भी उसका विरोध नहीं कर सकते। ना विरोध करना, क्योंकि चाहे आप जो भी क्यों ना करते हो, आप उसका विरोध ना करें। जो भी करते हो, आप वचन का विरोध नहीं कर सकते। किसी भी किस्म की कोई खिलाफत ना उपजाना, ना करना, सिर्फ उसके बारे में, क्योंकि परमेश्वर का हम विरोध नहीं कर सकते। परमेश्वर का, देखिए, अगर आपके अंदर परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का स्वभाव आ चुका है, आपने मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया है, तो आपका जिद्दी अड़ियल आत्मा नहीं रह सकता आपके अंदर। ये कैसे दूर हो जाता है? भाई ब्रानम को सवाल पूछा कुछ लोगों ने कि हमारे अंदर, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, फिर भी हमारे अंदर जिद्दी अड़ियल आत्मा है, और जिसकी वजह से हमें, तो ये जो जिद्दी अड़ियल जो स्वभाव है, माता पिता, अंकल आंटी, दादा दादी, नाना नानी, इनके द्वारा हमको विरासत में मिला है। अगर भविष्यवक्ता कहते, अगर आपने जीवन में से होकर पीछे को जांच पड़ताल करते हैं, खोजबीन निकालेंगे, तो जो आत्माएं हैं, परखने के द्वारा, अनुभव के द्वारा जानना है। क्योंकि ये सारे आत्माएं, दादा दादी, नाना नानी, ये आत्माएं ठीक ठीक परखने के द्वारा आप उस आत्माओं को ढूंढ सकते, पता लगा सकते कि कौन सा आत्मा है। क्योंकि आत्मा परदादा या परनाना की जो आत्मा है, परनाने की, वो उनको विरासत में मिल जाती है। जो हमारे पुरखे हैं, उनका अनुवांशिक के द्वारा कुदरती तौर पर, या हमारे अंदर वो सारी चीजें आती है, वो जो स्वभाव, वो जो बातें। और जब जिद्दी अड़ियलपना या अड़ियलपना परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। अगर हमने परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का बपतिस्मा लिया है, परमेश्वर के अंदर शरण स्थान लिया है, तो ये दो आत्मा एक जगह नहीं रह सकती। अभी भी वो व्यक्ति शरीर में है, शारीरिक स्वभाव में है,
और परमेश्वर के दास भविष्यवक्ता कहते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर अड़ियल स्वभाव नहीं हो सकता। उससे दूर होने का एक ही तरीका है, आपके पास उस पर जय होने का विश्वास चाहिए। उस जिद्दी अड़ियल स्वभाव के ऊपर विजय होने का, जयवंत होने का विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आप एक मसीह है, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। और जो कि हो सकता है कि आप कदापि ऐसा नहीं कर पाएंगे। आप बस खड़े हो जाएं और उसे डांटे, फटकारे, आपको छोड़कर वो आत्मा चली जाए। Praise the Lord। Praise the Lord। देखिए वचन क्या कहता है, रोमियो की पत्री इसका 12 अध्याय और 8 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री इसका 12 अध्याय और हम 8 वचन को। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। हाँ, 8 अध्याय और 12 वचन, सॉरी। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार दिन काटे। शरीर के अनुसार रोज एक एक घंटा, एक एक टाइम, एक एक समय दबाव के अंदर रहे, प्रेशर के अंदर रहे, शारीरिक रीति से जीवन जिए, शारीरिक भाषा जीवन जिए, अड़ियल जिद्दी स्वभाव में रहे, परमेश्वर की सुरक्षा और परमेश्वर के वचन से दूर रहे, परमेश्वर के बातों से अलग रहे, परमेश्वर के अंदर हम जानबूझकर, पहले ही नबी ने कहा 2 टाइप के भाई बहन हैं, 2 किस्म के लोग हैं। कुछ लोग वैसा जीवन जीना नहीं चाहते, फिर भी वे वैसा करते हैं, लेकिन कुछ लोग पाप को चाहते नहीं है, लेकिन उनसे हो जाता है पाप, उनके लिए शर्मसार है। आज संसार जो है बहुत ज्यादा दबाव में है। शत्रु चाहता है कि हम ऐसे काम करें, शारीरिक जीवन जिए, शारीरिक अवस्था में रहे, शारीरिक विचार, हमारे जो वंशिक, जो दादा दादी, नाना नानी, हमारे बाप दादा, हमारे चाचा चाची, हमारे रिश्तेदार, उनके स्वभाव के अंदर रहे। लेकिन अब वो समय नहीं, हम तो ब्राइड है, और ब्राइड जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार दिन काटे। हम किसी के कर्जदार नहीं हो सकते, शरीर के अनुसार दिन नहीं काट सकते। Praise the Lord। शरीर का मुख्य, शारीरिक चीजों के अंदर समय नहीं बिता सकते, अड़ियल और जिद्दी नहीं हो सकते। हमारा प्रभु परमेश्वर नबी कहता है अड़ियल और जिद्दी और ऐसे स्वभाव का नहीं है, ऐसे स्वभाव। देखिए क्या कहता है आगे वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से, आत्मा शारीरिक देहों को, क्रियाओं को मारते हैं। लोग उपवास करने को डरते, लोग बीपी को डरते, लेकिन प्रभु के लिए उपवास करना नहीं चाहते। लोग बोलते कि मेरा पैर फोल्ड नहीं होता, मेरा पैर घुटनों पे आने के लिए, वो पैरों की चिंता करते, लेकिन प्रभु के लिए घुटनों पे आने के लिए उनके पास वो मनसा नहीं है, वो भूख और प्यास नहीं है। लेकिन यदि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करोगे तो मरोगे। इसलिए उस समय 6 नगर दिए थे, आज हमारे लिए एक ही नगर दिया है, और उस नगर का नाम है प्रभु यीशु मसीह। Praise the Lord। Amen। अब हमें शत्रु नहीं पा सकता, अब हमें कोई ढूंढ नहीं सकता। हमारा सबसे बड़ा गढ़ है, वो हमारा चट्टान है, हमारा वो गढ़ है, हमारा वो टावर है। हमें वो शैतान छू नहीं सकता, ले नहीं सकता, क्योंकि हमें शारीरिक बातों को, हम शरीर के अनुसार दिन नहीं काट सकते, क्योंकि हमें आत्मा से देह की क्रियाओं को मारते हुए जीवित रहोगे। कैसे जीवित रहोगे? आत्मिक रीति से।
आत्मिक रीति से पूरा कर लेते इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, भावना से नहीं, उनके पुराने विचारों से नहीं, संस्थागत रूढ़ि परंपराओं से नहीं, उनकी इच्छा से नहीं, उनके फायदे नुकसान से नहीं, उनके शारीरिक कार्यकलापों से नहीं, परमेश्वर के आत्मा से जो चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। अभी हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। देखिए अभी हम आगे जाते हैं। देखिए कि परमेश्वर ने उन नाश होने वाले लोगों को जाकर उस परमेश्वर ने क्या किया, हम तो जीवित है। उस परमेश्वर ने पहला पत्रस 3 अध्याय के अंदर उसने अधोलोकों में गया, जो नाश होने वालों को उनको प्रचार किया, तो हम तो जिंदे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर हमें क्यों नहीं बचाना चाहता? परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता, परमेश्वर हमारा छुटकारा करना चाहता, लेकिन हमें न्याय के सामने खड़ा नहीं होना। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम न्याय के सामने खड़े हो। हम न्याय के सामने खड़े होने के लिए नहीं। परमेश्वर का दास कहता है कि परमेश्वर ने हमारे पाप मसीह पर लाद दिए थे, जैसा यूहन्ना 5:24 के अंदर कहता है कि वो जो मेरा वचन सुनता है, मेरे भेजने वाले पर प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और वो न्याय पर नहीं आएगा, परंतु मृत्यु से जीवन में पार चल गया। कलीसिया के लिए कोई न्याय नहीं होता, उसे तो स्वर्गारोहण ऊपर उठाया लिया जाता है। अगर आप परमेश्वर का वचन मानते हो, परमेश्वर का शरण में जाते हो, तो कलीसिया रैप्चर के अंदर जाती है। आज संसार इतने बड़े परिस्थिति के अंदर है, इतने भयानक स्थिति के अंदर है, इतने डरावनी स्थिति के अंदर है, इतने महामारी के अंदर है, लेकिन हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर वहां पर उन उड़न तस्करियों को देखा गया, ताकि लोग ये दिखाता है परमेश्वर रैप्चर के लिए, परमेश्वर का आने का समय है, परमेश्वर आने का समय। और इसके विषय में नबी ने पहले ही कहा था, उड़न तस्करियों के विषय, कि वे आएंगे, जो लोग तैयार होंगे उनको उठा के लेके जाएंगे, देह सही देह रहे गायब हो जाएंगे। और ये सारी चीजें नबी ने, इसलिए जो मसीह में है उन पर न्याय नहीं है, उनका स्वर्गारोहण है, उठाया जाना है, उनका रैप्चर है। जिन्होंने पवित्र आत्मा हासिल नहीं किया, उनके लिए न्यायालय में खड़े होना है, न्याय के लिए, अधर्मी लोगों के सामने, अधर्मी न्यायाधीश के सामने। लेकिन जिनका उद्धार हो चुका है, हम मसीह के साथ वहां पर बैठे। इसलिए मेरे प्रियो, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पाया, उन्होंने उसे ग्रहण किया, मान लिया, उसके बारे में सोचिए। देखिए नबी क्या कहते, जी नहीं, वे तो नाश नहीं हुई थी, दुल्हन कदापि नाश नहीं होगी। वो दूसरे पुनरुत्थान में आएगी, दुल्हन कदापि नाश नहीं होगी, न्याय के अनुसार नहीं होगा। उनका न्याय उसके अनुसार होगा जिस रीति से उन्होंने उजाले के साथ बर्ताव किया, इस समय के संदेश के साथ बात किया, इस समय के प्रॉफिटिक मैसेज को जिन्होंने ग्रहण किया, उनका न्याय इसी संदेश के अनुसार होगा, इसी वचन के अनुसार होगा, इस सांझ के समय के उजाले के अनुसार होगा। जिन्होंने इस संदेश के साथ जैसा बर्ताव किया, वैसा ही उनका न्याय होगा, मसीह पर निर्भर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालांकि वे नाश नहीं। नबी कहता है, आप समझ रहे हैं जी। लोगों ने परमेश्वर को गलत समझा है। लोगों के अंदर देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को गलत समझते हैं, परख लेते हैं या गलत समझते हैं। ऐसा करना गलत बात है। कोई स्त्री अगर
बाल काटे और कुछ ऐसे कपड़े पहने तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं। हम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, बाल नहीं काट सकते, लेकिन हम उन्हें ऐसा परख नहीं सकते या दोषी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा उनके भीतर काम करता है। हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, लेकिन इसका मतलब नहीं कि उनके अंदर पवित्र आत्मा उनके जीवन को ये दिखाता है कि बस पवित्र आत्मा उन्हें उजाले की ओर चलाता है। लेकिन पवित्र आत्मा, भाई ब्रैनम ने कहा कि एक अच्छी स्त्री है, एक अच्छे चर्च में लंबे बाल है, अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छे पहरावे है, अच्छे चीजें हैं, अच्छा वस्त्रों को पहनती है, लेकिन वो जितना नीच हो सकती है उतनी नीच वो अपने घर में या लोगों के साथ बर्ताव करती है। कपड़ों से उद्धार नहीं होता, कपड़ों से जीवन नहीं। ये तो बाहरी रूप है, ये दिखाता है, लेकिन अंदर जो जो जिसको पवित्र आत्मा मिला है, कपड़े स्वर्ग में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा जिसके शरण में है, जो हमें मिल चुका है, जो हमारे पास पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? परमेश्वर के पास लेकर जाता है, स्वर्ग में उठा के लेके जाता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा ही हमें स्वर्ग में लेके जाता है, पवित्र आत्मा ही हमें। इसलिए हमें पवित्र आत्मा, अगर जिस बहन के अंदर जो चरित्रवान है या जिस भाई बहन के अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा, वो रूपवान है, परमेश्वर के दानों से, परमेश्वर के आशीषों से वो रूपवान है, वो सुंदर है, उसने अपने वस्त्रों को, अपने जीवन को साफ सुथरा किया है, और वो औरों के लिए भी क्या है? एक नमूना है। इसलिए हर भाई बहनों को, हर एक व्यक्तियों को, इसलिए ये जो आज संसार इतना प्रेशर के अंदर है, दबाव के अंदर है, दबाव के अंदर है, संसार के अंदर दबाव है, प्रेशर है, बहुत ज्यादा दबाव। लोग दबाव के अंदर जी रहे, लोगों के पास खुशी नहीं है। जैसा वो भेड़ मेमना चारा तो खा रहा है, चारागाह में है, लेकिन आगे पीछे देख रहा है, अशांति है, लोग एक दूसरे को परख रहे, लोग एक दूसरे को दोष दे रहे। लेकिन जो कोई मसीह में है, मसीह के अंदर शरण स्थान लिया हुआ, वे वैसा जीवन जी नहीं सकते। देखिए बाइबल क्या कहता है। मैं आखिरी वचन पढ़ना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस आखिरी वचन को पढ़कर हम गलतियों की पत्री इसका 6 अध्याय और 1 वचन को पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, धार्मिक हो, तुम जो अच्छे हो, पवित्र हो, नम्रता के साथ ऐसे को संभालो, और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। अपना भी ध्यान रखो कि खुद परीक्षा में ना पड़ो। एक भाई अपराध में पकड़ा है, और हम जो आत्मिक है, आप जो आत्मिक है, इसलिए तो हम शरण स्थान में, शरण नगर, वो स्थान हमारे लिए दिया गया है ताकि वो सुरक्षित है, वो मजबूत घर है, वो हमें संभालता है, हमारी देखभाल करता है, चौकसी करता है। लेकिन ऐसा ही हमारे भाई बहनों को कुछ ऐसा करते हुए, गलतियां करते हुए, पाप करते हुए, और आप देखोगे अपराध करते हुए, तो संभाल लो उनको नम्रता से, प्रेम करो। आगे का वचन पढ़ते। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, और इस प्रकार मसीहा की व्यवस्था को पूरी करो। मसीहा की व्यवस्था को, वचनों को, यही मसीह की व्यवस्था है। एक दूसरे का भार उठाओ, मसीह में प्रार्थना के साथ, वचन के साथ एक दूसरे का भार उठाओ। क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी, और यदि कोई कुछ भी नहीं होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है, अपने आप को कुछ भी नहीं होने के ऊपर
तो अपने आप को धोखा देता है। वो किसी का भार नहीं उठाता, किसी के लिए बोझ नहीं करता, किसी के कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी वो, लेकिन फिर भी कुछ समझते हैं तो वो खुद को धोखा दे रहा है, खुद को फंसा रहा है, खुद को फंसा रहा है। ऐसा है आज की स्थिति। शैतान ऐसा, ये स्पिरिट काम करता है। लेकिन हम सबको आज इस बड़े, सारा देश, सारी दुनिया, सारी कलीसिया है, विश्वासी भयभीत है, दबाव में, प्रेशर में। लेकिन हम कुछ नहीं, हम जो कुछ भी है परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। एक दूसरे के लिए भार उठाओ। अगर हम जाने अनजाने में कुछ कर रहे हैं तो शरण में आओ, डरो मत, बेचैनी मत करो, अपने विश्वास को दृढ़ करो, विश्वास को बढ़ाओ, प्रार्थना को बढ़ाओ, जीवन को बढ़ाओ। और एक जो पुराने नियम के अंदर छह नगर थे, आज इस युग के अंदर, इस समय हमारे लिए एक ही नगर दिया गया है सारे संसार के लिए। संसार उस एक ही यीशु नाम शरण स्थान के अंदर पूरी दुनिया उसमें वास्तव में कर सकती, पूरी दुनिया उसमें रह सकती। हर एक पापी को उद्धार पाने के लिए, हर एक पापी को बचने के लिए, जाने अनजाने में किया आपने, फिर भी आपको क्षमा है, आप में उस स्थान में जाते हैं। दबाव, इतना दबाव होता है कि एक आधे बार इतना दबाव के कारण उस भाई बहन के अंदर इतना गुस्सा फट जाता है कि महीने भर का, साल भर का, हफ्तों का जो कुछ दबाव, काम का बोझ या टेंशन उस दबाव के अंदर निकल जाता है, फूट जाता है, और जो चीजें नहीं करना है वो कर देते हैं हम परमेश्वर के विरुद्ध। शैतान ऐसा ही चाहता है, शत्रु यही चाहता है, वो यही चाहता है कि हम ऐसा कुछ गलत काम करें, ऐसा कुछ हम व्यवहार करें कि जो परमेश्वर के विरुद्ध हो, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध हो, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हो। वो चाहता है कि हम ऐसा ही करें। इसलिए सावधान रहे, क्योंकि वो समय, वो टाइम, वो परमेश्वर के आने का, यीशु मसीह के आने का समय एकदम निकट है, निकट है। हम शरीर के अनुसार ना चले, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चले। शरीर की व्यवस्था को पूरा ना करें, शारीरिक बातों को पूरा ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को हम पूरा करें। हम अपने आप को कुछ ना समझे, लेकिन हम अपने आप को परमेश्वर के बेटे बेटी, क्योंकि उसने दाम देकर, लहू देकर खरीदा है, क्रूस पर जीवन देकर हमारे लिए एक स्थान बनाया ताकि हम सुरक्षित रहे। आज अगर कोई सुरक्षित जगह है वो प्रभु यीशु मसीह में है। Praise the Lord। प्रभु यीशु में हर भाई बहनों के लिए सुरक्षित जगह अगर कोई है, यदि इसलिए तो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए फिर से जी उठा, ये अगर हम उसकी चाल चलते, हो सकता है उसके आने में देरी हो, मैं या आप मर जाए, फिर भी हमें विश्वास है कि एक दिन हमारा पुनरुत्थान होगा। जैसा उसका होगा वैसा ही हमारा होगा। लेकिन हम तैयार तो हो जाए, हम सुरक्षित तो रहे, उसके शरण में तो रहे, उसके स्थान में तो रहे। लेकिन शैतान चाहता है कि हमारे हाथ से कुछ तो भी गड़बड़ हो जाए, कुछ तो भी पाप हो जाए, कुछ तो भी परमेश्वर के विरुद्ध हो जाए। प्रेशर है संसार पर, दुनिया पर, सरकारों पर। लेकिन हमें प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले उस शैतान को कुचल दिया अपने पैरों के नीचे। अधोलोक और नरक और मृत्यु की कुंजियां यीशु ने अपने हाथ में रखी। अब वो कुंजी यीशु के हाथ में, भयभीत होने की जरूरत है। प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करे। वर्ल्ड इज सो मच अंडर द प्रेशर। संसार बहुत ज्यादा तनाव के अंदर है, दबाव के अंदर, लेकिन यीशु आपको दबाव मुक्त देखना चाहता है।
आपको तनाव मुक्त देखना चाहता है, आपको रोग मुक्त देखना चाहता है, आपको ऐसी स्थिति में आनंद और हाथ ऊपर उठाकर महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए। आप आज घरों के अंदर है, ऐसे समय के अंदर शैतान आपको ऐसा परेशान करना चाहता है, ऐसा आपको वो आपके अंदर ऐसी चीजें लाना चाहता है, चिड़चिड़पन, बेचैनी, ब्लास्ट करना चाहता है। लेकिन सावधान रहे, आप अभी आपके दादा दादी या पिता माता, वो आपके रिश्तेदार, नाना नानी, परदादा, इनके अड़ियल और गुस्सेल स्वभाव के अंदर आप उस जीवित परमेश्वर के आत्मा के अनुसार उसके अंदर आपने नया जन्म प्राप्त किया है। आप अब परमेश्वर की बेटी बेटी हैं। तो आप सबको आशीष करें। हम एक दूसरे का भार उठाए प्रार्थना और मसीह की व्यवस्था को पूरा करें, मसीह के वचन को पूरा करें। आइए हम सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे जी प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज पिता, आज रात के इस शाम के समय हम कलीसियाओं के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे विश्वासियों के लिए पिता, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं प्रभु कि उन सबको चंगाई दे, आरोग्य दे, क्योंकि चंगाई देने वाला, आरोग्य देने वाले, भय से मुक्त करने वाले, तनाव मुक्त करने वाले, शांति देने वाले, क्योंकि आप जब जा रहे थे तो आपने कहा मैं मेरी शांति दिए जाता हूँ, आपकी शांति। प्रभु आपका जीवन, आपका विश्वास हमारे भीतर आए प्रभु। इस तनाव, दबाव और इन बीमारियों से, इस सारे डर, भय से, बेचैनी से, घबराहट से, सारी चीजों से हमें मुक्त कर पिता। मेरे भाई बहनों को मुक्त कर, मुझे मुक्त कर, परिवारों को मुक्त कर प्रभु। हर एक घर को मुक्त कर यीशु, हर एक घर पर अपना लहू लगा यीशु, क्योंकि आप महान हो। अब हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि आपने हमें मुक्त किया है प्रभु। अब हमें शत्रु ढूंढ नहीं सकता, शत्रु हमें नाश नहीं कर सकता पिता, क्योंकि हम सबसे सुरक्षित जगह पे है, वो है यीशु मसीह, हमारा शरण स्थान, हमारा जीवन, हमारा अनंत काल का जीवन। पिता हमारी सहायता कर। अड़ियल और गुस्से और चालबाजी, धोखेबाजी, ओ प्रभु मक्कारी, झूठा, वो सारा स्वभाव विचार निकाल कर मसीह यीशु का जीवन अनुग्रह करता है। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति, सारी प्रशंसा, सारी जलाली, सारी बातें आप सहायता अनुग्रह करते हैं प्रभु। हम तो आपके बच्चे हैं प्रभु, हमें आपकी समझ चाहिए, आपका पवित्र आत्मा की वो अभिषेक चाहिए, वर्षाव चाहिए प्रभु। हर एक को अनायन कर दो, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के बगैर ये सारी बातें नहीं समझ सकते। शारीरिक बातों को हम आत्मा के, पवित्र आत्मा के बगैर उसे वश नहीं कर सकते, हम उन्हें डांट नहीं सकते। इसलिए उस पवित्र आत्मा को हमारे बीच में डालिए प्रभु, ताकि हम उस सारे स्वभाव को, सारे जीवन को डांटे, फटकारे और आपकी महिमा करें। सारा गौरव, सारी महिमा होंगे। हर एक भाई बहनों को जो बीमार है, दुखी है, उनको आशीष कर, चंगाई दे। जो प्रभु यीशु व्याकुल है, उनकी सुधि ले। जो प्रभु यीशु कष्टों में, उनकी सबकी सुधि ले, सबकी सहायता कर, सब पर रहम कर, सब पर दया कर, सब पर अनुग्रह कर और आपकी महिमा। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, प्रशंसा आप ही को देते हैं। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर बेटे नाम से मांगते सुनो।